अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर रोज़ इंटरनेशनल खबरें अपडेट की जाती है। अगर आप इंटरनेशनल खबर देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर खबर आपको वक्त पर मिल सके। खबर इस वक्त म्यांमार और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर आ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त लगातार भारत के पड़ोसी देशों से अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है। वहीं अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की नज़र पूरी तरह से म्यांमार पर अपनी दोस्ती को लेकर टिक गई है और इस वक्त म्यांमार और पाकिस्तान के बीच काफ़ी कुछ पक रहा है। म्यांमार और पाकिस्तान की यह दोस्ती इस वक्त भारत के लिए खुले तौर पर एक चुनौती है, क्योंकि इस वक्त भारत के सभी पड़ोसी देशों को चीन और पाकिस्तान एक एक करके अपनी दोस्ती बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत के लिए यह एक खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जोड़ी हमेशा से भारत के खिलाफ रही है और अब यह भारत के पड़ोसी देशों से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर जापान से आ रहा है, जिसमें जापानी पीएम तकाइची ने चीन पर काफ़ी तगड़ा बयान दे दिया है। जापानी पीएम तकाइची का कहना है कि अगर ताइवान पर किसी भी तरह का अटैक होता है तो अमेरिका के साथ जापान खुलकर मैदान में उतर जाएगा। वहीं तीसरा खबर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच काफ़ी सालों बाद ट्रेड डील को लेकर आ रहा है, जिसमें भारत और यूरोपीय यूनियन ईयू के बीच ट्रेड डील का एग्रीमेंट तय हो गया है। इन सभी खबरों पर हम डिटेल से बात करेंगे, तो सबसे पहले पहली खबर की तरफ चलते हैं, जिसमें इस वक्त भारत के पड़ोसी देश म्यांमार और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे भारत के लिए यह एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान लगातार भारत के पड़ोसी देशों से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। वहीं इससे पहले पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देश और भारत के सबसे अहम साझेदार बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती को काफ़ी मजबूत कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ लगातार मिलिट्री एग्रीमेंट करके भारत के लिए बड़ी मुसीबतें पैदा कर रहा था, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के पड़ोसी देश म्यांमार पर अपने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। और बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और म्यांमार के बीच काफ़ी कुछ पक रहा है, जिसमें कई समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और म्यांमार के बीच मिलिट्री एग्रीमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक एक करके इस वक्त भारत के सभी पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कुछ सालों में बांग्लादेश और श्रीलंका लगातार पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद अब भारत के सबसे अहम पड़ोसी देश म्यांमार के भी रिश्ते पाकिस्तान से इस वक्त मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त म्यांमार के विदेश मंत्री थान स्वे पाकिस्तान के 4 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और म्यांमार के विदेश मंत्री थान स्वे का पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जोरदार स्वागत किया गया है और वहां पर उनकी मुलाकात पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार और पाकिस्तान के कुछ अहम जर्नैलों के साथ हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। वहीं कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जो भारत को काफ़ी परेशान कर सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि म्यांमार आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ कुछ मिलिट्री एग्रीमेंट भी कर सकता है, जिसमें म्यांमार पाकिस्तान से अपने हथियारों की डील को भी मंजूरी दे सकता है। वहीं 2021 से जब से म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और वहां की चुनी हुई सरकार को गिराकर जब से सेना सत्ता में आई है, तब से चीन और म्यांमार के रिश्तों को काफ़ी बुलंदियों पर देखा जा रहा है। वहीं इस वक्त म्यांमार की सैन्य सरकार चीन के साथ साथ अब पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगा हुआ है, जिसके तहत ही म्यांमार के सैन्य सरकार ने अपने विदेश मंत्री थान स्वे को 4 दिन के पाकिस्तानी दौरे पर भेजा है। चीन और पाकिस्तान इस वक्त भारत के सभी पड़ोसी देश को एक एक कर अपने साथ मिला रहे हैं, जिससे भारत को आने वाले वक्त में एक बड़े मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जिससे भारत का बिल्कुल भी नहीं बनता है। और अब इन दोनों देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ भारत के सभी पड़ोसी देशों को, जिसमें एक एक कर बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अब म्यांमार को चीन और पाकिस्तान अपने ग्रुप में मिलाने में लगे हुए हैं। चीन और पाकिस्तान इस वक्त भारत के सभी पड़ोसी देशों से न सिर्फ व्यापारिक समझौते ही बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके साथ खतरनाक मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं, जिससे भारत के सभी पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान भारत को काउंटर करने के लिए इन पड़ोसी देशों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान की यह रणनीति भारत के लिए काफ़ी खतरनाक होती जा रही है और इनके इस भारत के पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते रिश्ते से भारत को कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर भारत ने जल्द ही अपने इन सभी पड़ोसी देशों से अपने रिश्ते मजबूत नहीं किए तो भारत को आने वाले वक्त में इन देशों की तरफ से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और आने वाले वक्त में एशिया के इस जियोपॉलिटिक्स में नई चीज़ें देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी खबर इस वक्त जापान से आ रहा है, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री सान तकाइची ने चीन के खिलाफ एक काफ़ी खतरनाक बयान दे दिया है। भले ही जापानी प्रधानमंत्री सान तकाइची ने अपने इस बयान में चीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन वह इशारों ही इशारों में ताइवान को लेकर जिस तरह से अपने इस बयान को रखा है, उसमें साफ तौर पर जापानी प्रधानमंत्री सान तकाइची ने चीन को एक चेतावनी दे दिया है, जिसमें जापानी प्रधानमंत्री सान तकाइची ने कहा है कि अगर ताइवान में किसी भी तरह का हमला होता है तो वह ताइवान में रह रहे जापानी नागरिकों और साथ में अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए कड़े कदम उठाएगी। जापानी प्रधानमंत्री सान तकाइची ने आगे यह भी कहा है कि ताइवान पर किसी भी तरह के हमले को जापान किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा और अमेरिका के साथ मिलकर जापान भी ताइवान के साथ युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। तकाइची ने आगे यह भी कहा है कि इससे जापान और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत होंगे और दोनों देशों के बीच का भरोसा और बढ़ेगा। वहीं कई जियोपॉलिटिक्स के जानकार जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के इस बयान को अमेरिका को खुश करने के लिए दिया गया बयान मान रहे हैं, लेकिन इस वक्त जापानी प्रधानमंत्री सान तकाइची ने भले ही यह बयान भावनाओं में बहकर दिया हो, लेकिन वह चीन से जापान के अपनी इस दुश्मनी को और गहरा करता हुआ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चीन ताइवान को लेकर दुनिया में इस वक्त काफ़ी स्टिक है और वह किसी भी देश को ताइवान के मसले पर बोलने का हक नहीं देता है। और इस वक्त जिस तरह से जापानी प्रधानमंत्री सान तकाइची ने चीन का नाम लिए बगैर जिस तरह के बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और ताइवान के लिए अमेरिका के साथ मिलकर चीन से युद्ध करने की बातें कर रही हैं, कहीं ना कहीं जापानी प्रधानमंत्री सान तकाइची का यह बयान चीन को काफ़ी बुरा लगने वाला है। हालांकि अभी तक चीन की तरफ से जापान के प्रधानमंत्री के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं आया है, लेकिन अगर चीन अब ताइवान पर भविष्य में हमला करता है तो वह अमेरिका से ज़्यादा जापान पर फोकस करेगा और चीन जापान से अपने इस बड़बोलेपन का हिसाब जरूर लेगा। वहीं भारत और यूरोपीय यूनियन ईयू के बीच 18 साल के लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच नए ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने कल 16वें भारत ईयू समिट के दौरान इस बात का ऐलान किया है, लेकिन दोनों देशों के बीच हुए इस ट्रेड डील को भारत में 2027 में लागू करने की संभावना है। भारत और ईयू के बीच यह ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद यूरोप से भारत आने वाली सभी महंगी चीज़ें, जिसमें यूरोप की कारें और शराब पर टैक्स घटकर 110% से सिर्फ 10% रह जाएगा, जिससे भारत के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि कभी कहाँ भारत में यूरोप की कारों और शराबों को खरीदने के लिए भारी भरकम टैरिफ देना पड़ता था। वहीं अब यूरोपीय यूनियन ने 110% के टैरिफ को सिर्फ 10% के टैरिफ तक लाकर रख दिया है, जिससे अब भारत के लोगों के लिए ये दोनों चीज़ें अब काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। इससे आपको खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ ट्रेड डील सिर्फ अमीरों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यूरोपीय कारें और शराब मिडिल क्लास और गरीबों के खरीदने की चीज़ें नहीं है और यह सिर्फ भारत के 2 से 5% के लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि भारत में 2 से 5% लोगों के पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है और वही यूरोप की कारें और शराब को अफोर्ड कर सकते हैं और अब तो उन्हें टैक्स भी कम देना पड़ेगा और वे लोग यूरोप के इन महंगी चीज़ों को अब और आसानी से खरीद लेंगे। वहीं इस वक्त भारत के 95% लोग जो इस वक्त मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के नीचे हैं, वह इस ट्रेड डील से ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि यह उनके लिए नहीं है और यह भारत के 95% लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जिन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ यह ट्रेड डील संभव की है,
जो 18 सालों बाद हुआ है। इसके लिए यह 95% लोग थाली ज़रूर पीट सकते हैं और साथ में मुस्कुराकर तालियां भी बजा सकते हैं, क्योंकि ना ही यह भारत के 95% लोग यूरोप की कारों को अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही यूरोप की शराबों को, जिसे अब यूरोपीय यूनियन ने मोदी जी के कहने पर लगभग एक तरह से टैक्स फ्री ही कर दिया है। और एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री ने यह दिखा दिया है कि वह अमीरों के देवता हैं और वह सिर्फ भारत के 5% अमीरों को ही दूसरे देशों के साथ हुए ट्रेड डील में सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और भारत के 95% लोगों से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।